ये प्रतियोगिता अटेवा के द्वारा की जा रही है। यह सर अटेवा के बैनर तले अटेवा प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और यह आयोजन है। इसका आयोजन का मुख्य उद्देश्य है अटेवा के साथी पुरानी पेंशन विहीन साथी पुरानी पेंशन की लड़ाई को मजबूत करने के लिए, साथियों को स्वस्थ रखने के लिए, साथियों को मस्त रखने के लिए, उनके बुढ़ापा की सहारा, उनकी बेटी की विदाई, उनके बुढ़ापे की दवाई, सारे सिस्टम को मजबूत करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है ताकि किसी भी इनके कारण पुरानी पेंशन बहाल हो जाए, हमारे शिक्षक कर्मचारी अधिकारियों का भी बुढ़ापा सुरक्षित हो जाए, मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित हो जाए। अगर देखा जाए तो सांसद या विधायक एक बार चुने जाते हैं तो उनको पेंशन मिलती है, तरह तरह की योजनाएं मिलती है, लेकिन एक मास्टर या अन्य जो पदाधिकारी होते हैं जो मेहनत करके अपने पद को शपथ लेते हैं उनकी पेंशन को छीना जा रहा है। सर, एक देश, एक संविधान, एक विधान होना चाहिए। किसी को इस देश में समानता का व्यवहार होना चाहिए। शिक्षक कर्मचारी अधिकारी इस देश की विकास के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, हमारे सीमा पर जो है सुरक्षा कर्मी है, बीएसएफ के जवान हैं, तमाम तरह के सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनको पेंशन की व्यवस्था नहीं है, शिक्षकों को पेंशन की व्यवस्था नहीं है, कर्मचारियों को शिक्षक पेंशन की व्यवस्था नहीं है और अधिकारियों को पेंशन की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम लोगों का उद्देश्य है अटेवा के बैनर तले इस मुहिम को मजबूत किया जाए ताकि सभी लोगों का बुढ़ापा मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित रहे और वह सुरक्षित तभी रहेगा जब पुरानी पेंशन बहाल होगी। और यह जो आयोजन किया जा रहा है इसीलिए किया जा रहा है कि हमारा मुहिम, हमारी पुरानी पेंशन का मुद्दा मजबूत हो और जिससे हमारा बुढ़ापा, हमारे साथियों का बुढ़ापा सुरक्षित हो। अगर आपकी पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? हम लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, यहाँ तक कि आपका 4-5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो गई है, राजस्थान में बहाल हो गई है, छत्तीसगढ़ में बहाल हो गई है। अटेवा का लगातार आंदोलन चल रहा है। जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं करा लेंगे तब तक हम लोग चैन और सुख की नींद सोएंगे नहीं। जहाँ देखा जाए कि जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ पुरानी पेंशन बहाल हो गई है और जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ नहीं। जी, ऐसा क्यों? ये हमारे जो देश के जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक हैं, जनता के बीच बातें हैं, जनता की सेवा का वादा करके जाते हैं, वह उनको विचार करना है। हम उनका काम कर रहे हैं, सारे वर्ग उन्होंने सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार का सहयोग कर रहे हैं। इसलिए हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की ही है और सरकार ही हमारी सुरक्षा देगी और पुरानी पेंशन बहाल करेगी।